स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आज दोपहर 1 बजे बड़ी खबर आती है। हर जगह मीडिया में बताया जाता है कि बेंगलुरु के अंदर एक बहुत ही फेमस कैफे है एंड आई एम श्योर कि आप में से जो लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव होते होंगे, आपने देखा होगा काफी लोग रील्स डाल रहे थे, पोस्ट डाल रहे थे द रामेश्वरम कैफे के बारे में। खैर, मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा इसके बारे में, लेकिन यहां पर से खबर आती है 1 बजे बेंगलुरु से कि एक ब्लास्ट हुआ है और उस समय बताया जाता है कि कुछ सिलेंडर से रिलेटेड ब्लास्ट हुआ होगा। तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि, और मैं वेट कर रहा था कि एग्जैक्टली हुआ क्या, उसके बाद आपको यह बताऊं। तो फाइनली यहां पर अभी जस्ट कुछ देर पहले ही जो चीफ मिनिस्टर हैं कर्नाटका के, उनके द्वारा बोला गया है कि यह एक टेरर अटैक था, मतलब कि आईईडी का इस्तेमाल किया गया था। यह आप खबर देख सकते हो, रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट अ टेरर अटैक, सीएम सिद्धारमैया कंफर्म्स आईईडी यूज। तो मैं आपको इस वीडियो में आईईडी के बारे में तो बताऊंगा ही, और साथ ही साथ यहां पर हुआ क्या एग्जैक्टली, क्या क्या चीजें अभी तक खबरें सामने आई हैं और इसके पीछे कौन हो सकता है, वो भी मैं थोड़ा सा आपको लिंक करके बताऊंगा। क्योंकि पिछले 2-3 सालों से अगर आप देखोगे तो सदर्न स्टेट्स में कुछ डेवलपमेंट हुआ है, सरकार ने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस पर बैन भी लगाया था, तो उसको थोड़ा सा लिंक करने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको यह भी बता दूं, आप में से जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी की, हमारे बैचेस अवेलेबल हैं, आप हमारे ऐप पर जाकर ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको एमसीक्यूज वगैरह अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में वो आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। देखिए, रामेश्वरम कैफे में आपको बताता हूं, वैसे अगर आप देखोगे तो बेंगलुरु के अंदर कई लोकेशंस पर आपको ये कैफे देखने को मिलेगा, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो है आपका व्हाइट फील्ड वाला एरिया। ये बेंगलुरु का मैप आप जो देख पा रहे हो, अगर आप इसके साउथ वेस्टर्न साइड में जाओगे, इस साइड, तो इधर आप जाओगे तो यहां पर मैसूरू आता है, ठीक है। और फिर इधर आप देख सकते हो ये होसूर रोड वाला पूरा एरिया हो गया। फिर यहां पर जो व्हाइट फील्ड वाला एरिया है, ये बेंगलुरु के एकदम ईस्टर्न साइड में, वहां पर ये जो ब्रांच है इसका रामेश्वरम कैफे का, उसकी हम बात कर रहे हैं, जहां पर ये ब्लास्ट हुआ है। और इनिशियली बताया जा रहा था कि ये जो ब्लास्ट है वो हो सकता है कि सिलेंडर की वजह से हुआ होगा। यहां पर आप देख सकते हो जो फायर स्टेशन में कॉल गया था ब्लास्ट के जस्ट बाद, तो उस समय फायर स्टेशन के ऑफिशियल्स ने बताया, वी रिसीव्ड अ कॉल दैट अ सिलेंडर ब्लास्ट अकर्ड इन द रामेश्वरम कैफे, वी रीच द स्पॉट एंड वी आर एनालाइजिंग द सिचुएशन, द इंसिडेंट हैपेंड इन HAL पुलिस स्टेशन। तो इनिशियली बताया जा रहा था कि वहां पर हो सकता है कि शायद सिलेंडर की वजह से कुछ ब्लास्ट हुआ होगा। खैर, मैं आपको बता दूं, अगर हम रामेश्वरम कैफे की बात करें तो ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ है। इनफैक्ट रिसेंटली अगर मैं आपको बताऊं तो 2021 में जो दिव्या राघवेंद्र राव और राघवेंद्र राव, उनके द्वारा मिलकर इसको फाउंड किया गया था। और इसका जो नाम आप देख रहे हो ना, रामेश्वरम कैफे, कहीं ना कहीं आपको APJ अब्दुल कलाम जी की याद दिला रही होगी। और एक्चुअली उसी से चूज कर किया गया, क्योंकि अब्दुल कलाम जी का जो बर्थ प्लेस है वो रामेश्वरम है, तो उन्हीं के ट्रिब्यूट में ये जो कैफे है उसका नाम रखा गया था। और इनके द्वारा बोला जाता है, रामेश्वरम कैफे के द्वारा, कि सदर्न इंडिया में ये प्रीमियम वेज दक्षिण भारतीय कैफे है। और ये आपको, जैसे मैंने बताया, अलग अलग लोकेशंस पर देखने को मिलता है। और रिसेंटली मुझे याद है यहां पर कुछ एक्टर्स वगैरह जा रहे थे, फोटोज खिंचवा रहे थे। यहां पर कई लोग सोशल मीडिया पर लगातार डाल रहे थे कि अगर आप बेंगलुरु जाओ तो रामेश्वरम कैफे में जाना। देखो क्या होता है ना, जब भी इस तरह के टेरर अटैक वगैरह करने की कोशिश की जाती है तो अक्सर आपको जो पॉपुलर कैफे स्पॉट्स हैं किसी शहर में, चाहे मुंबई में हो, कई जगह अगर आपने देखा होगा, ये आपको देखने को मिलेगा कि जो पॉपुलर स्पॉट्स होते हैं वहीं पर एक तरह से संकेत देने की कोशिश की जाती है, ठीक है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो दोपहर को 2-3 बजे मैं भी जब इसके बारे में देख रहा था न्यूज़, तो मुझे भी समझ नहीं आया कि क्या एक्चुअल में ये ब्लास्ट हुआ है या फिर सिलेंडर की वजह से हुआ है। इनफैक्ट यहां पर आप देख सकते हो जो MP हैं बेंगलुरु से, तेजस्वी सूर्या, उनके द्वारा बोला गया कि मैंने जस्ट अभी रामेश्वरम कैफे के जो फाउंडर हैं उनसे बातचीत की है। और 3 बजे, ये आप देख सकते हो, करीब 3-3:30 बजे के आसपास उन्होंने बोला कि उन्होंने बताया है तेजस्वी सूर्या को कि ये जो ब्लास्ट है वो कोई सिलेंडर की वजह से नहीं हुआ था। कहीं ना कहीं एक बैग रखा हुआ था कैफे के अंदर और उस बैग की वजह से ये जो पूरा ब्लास्ट है हुआ है। एंड दैट इज व्हाई ही सेड इट सीम्स टू बी अ क्लियर केस ऑफ बॉम्ब ब्लास्ट। और उन्होंने कहा कि बेंगलुरु डिमांड्स क्लियर आंसर्स फ्रॉम चीफ मिनिस्टर। तो क्या होता है कि अल्टीमेटली जस्ट 1-2 घंटे पहले ही यहां पर जो कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर है सिद्धारमैया जी, उन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी, कंफर्म किया कि बेंगलुरु
बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में ये एक्चुअल में एक बॉम्ब ब्लास्ट है। अभी तक मैं आपको बता दूं 9 लोगों के घायल होने की खबर आई है, मतलब जो जख्मी हुए हैं, और यहां पर फॉर्चुनेटली किसी भी पर्सन की मृत्यु नहीं हो, ये आप कह सकते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। और देखिए ये लो इंटेंसिटी का ब्लास्ट था, क्योंकि यहां पर जो ब्लास्ट हुआ था वो आईईडी की वजह से हुआ था, इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस। देखो इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा ये होता क्या है। तो बेसिकली ये लो इंटेंसिटी का ब्लास्ट था, और इसके बारे में पुलिस ने कहा कि एक बैग के अंदर इसको रखा गया था। इनफैक्ट जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने बताया है कि सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि एक पर्सन जो है, एक आदमी कैफे के अंदर जाता है और बैग को वहां पर रख देता है कैफे के अंदर। और यहां पर सोर्सेज के माध्यम से यह भी बताया जा रहा है कि उसने टोकन लिया था कैश काउंटर से। देखो अगर आप बेंगलुरु वगैरह में कभी जाओगे ना, तो वहां पर यूजुअली ऐसा ही होता है कि आप किसी कैफे में जाते हो, तो यहां पर कुछ भी आपको लेना है, इडली डोसा कुछ भी लेना है, तो आप काउंटर पर जाते हैं, आपको टोकन मिलता है, और फिर टोकन आप जमा करते हो वहां पर, और आपको वहां से डिश मिल जाता है। ज्यादातर आपको सेल्फ सर्विंग वाले ही कैफे देखने को मिलेंगे। अगर आप इसको कंपेयर करो नदर्न इंडिया में आपको थोड़ा सा डिफरेंट मिलता है। खैर यहां पर बताया गया कि वो जो पर्सन था सीसीटीवी में पकड़ा गया है, वो उसने एक टोकन लिया और वहां पर जाकर एक बैग रख दिया। और इनफैक्ट खबर यह भी आई कि दोपहर को 1:08 पर यह पूरा ब्लास्ट हुआ, और जो बैग है एक महिला के पीछे रखा हुआ था। एक महिला बैठी थी, आगे कस्टमर होगी, और उसके जस्ट पीछे यहां पर रखा हुआ था, और वो महिला करीब और 5-6 लोगों के साथ थी। और 1:08 पर ठीक जो है ये पूरा ब्लास्ट होता है, जिसमें बताया गया है कि यहां पर एक कस्टमर और बाकी के जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो इसके अंदर इंजर्ड हुए हैं, और उनको पास का जो हॉस्पिटल है वहां पर ले जाया गया। यहां पर जो फॉरेंसिक ऑफिशियल्स हैं, जो पूरी टीम है, वो भी पहुंच चुकी है, और साथ ही साथ पूरा जो सीसीटीवी फुटेज है हर एक चीज खंगाला जा रहा है। और ऑब्वियस सी बात है यहां पर हो सकता है कि जो सेंटर की तरफ से टीम है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, क्योंकि ये टेरर का मामला आ गया है, तो यहां पर जो पूरा मामला है वो अब सेंटर के अंदर में आ जाएगा, और केंद्र इसकी पूरी तरह से जांच करेगी। खैर मैं आपको बता दूं अब आईईडी के बारे में, मैं आपको कह रहा था ना, इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस। बेसिकली अगर आप देखोगे जो लो इंटेंसिटी के ब्लास्ट होते हैं ना, वो ज्यादातर आईईडी के माध्यम से किए जाते हैं। जो हाई इंटेंसिटी वाले में होता है, जो वॉर वगैरह के समय होता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, वो तो एकदम डिफरेंट हो जाता है। लेकिन इस तरह के जो आईईडी ब्लास्ट होते हैं, इसका फुल फॉर्म तो आई होप आप समझ गए होंगे, इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस। तो ये प्रकार से यहां पर जो नॉन कन्वेंशनल मिलिट्री तरह का ब्लास्ट किया जाता है वो आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको सिंपल सा पिक्चर दिखाता हूं। इसमें किसी भी प्रकार की चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है। मान लो एक बक्सा है, एक बॉक्स है, या फिर छोटा सा कोई केस हो गया, उसके अंदर यहां पर जैसे लोहे के सामान हो गए, जैसे लोहे का बॉल्स हो गए, या फिर नेल हो गया, काटी वगैरह हो गया, वो भी इसके अंदर रख दिया जाता है। तो इसके अंदर एक डेटोनेटर होता है, इनिशिएटिंग मैकेनिज्म होता है, एक्सप्लोसिव चार्ज होते हैं, और साथ ही साथ एक ऑक्सीडाइजर भी होता है, ताकि जब ये ब्लास्ट हो तो उसको सस्टेन करने के लिए एक ऑक्सीडाइजर भी चाहिए होता है। तो इस तरह का ये होम मेड आप बॉम्ब कह सकते हो, बहुत ही इजीली यहां पर बनाया जा सकता है। गूगल वगैरह में आसानी से कोई भी सर्च करेगा तो उसको पता चल जाएगा कि इस तरह के कैसे बनाने हैं। अगर इसकी इंटेंसिटी बढ़ानी है तो कई बार क्या होता है कि इसके अंदर जो रेडियोलॉजिकल या फिर केमिकल बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स होते हैं, केमिकल्स वगैरह भी डाल दिया जाता है ताकि उसके इंटेंसिटी को बढ़ाया जा सके। लेकिन बेंगलुरु के अंदर ये वाला जो हुआ था वो हाई इंटेंसिटी का नहीं था। मुझे इनफैक्ट याद है, अगर आपको कुछ साल पहले दिल्ली के अंदर जो इजरायली एम्बेसी, उसके बाहर भी एक ब्लास्ट हुआ था, तो वहां पर भी आईईडी का भी इस्तेमाल किया गया था। तो कई जगह ट्रैफिक को डिसरप्ट करने के लिए, कुछ व्हीकल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस तरह के ब्लास्ट का इस्तेमाल किया जाता है। खैर अब हम आते हैं कि ये जो ब्लास्ट हुआ है बेंगलुरु के अंदर, देखो अभी तक मैं आपको क्लियर कर दूं, पुलिस की तरफ से कुछ भी नहीं बताया गया कौन किया है, क्या हुआ है। लेकिन जब मैं मीडिया में देख रहा था तो कहीं ना कहीं यहां पर एक और बात बताई गई कि जस्ट 1-1.5 साल पहले, मतलब 1 साल पहले ऑलमोस्ट, ये आप खबर देख सकते हो, 2022 का है, सितंबर के महीने का, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पीएफआई को बैन कर दिया था 5 सालों के लिए, क्योंकि उनका लिंक देखा गया था टेरर से। मतलब कि यो यूआपा का जो एक्ट है, आपको पता होगा, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, उसका इस्तेमाल करते हुए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इसको 5 साल के लिए बैन किया गया। देखो मैं आपको बता दूं, पीएफआई बेसिकली बना था 2007 में, और इसमें क्या है ना कि सदर्न रीजन में जो 3 राज्य हैं, जैसे केरला का हो गया, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट एक ऑर्गेनाइजेशन मौजूद था, ये बेसिकली सारे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं। साथ ही साथ कर्नाटका के अंदर आप देख सकते हो कर्नाटका फोरम फॉर डिग्निटी, और तमिलनाडु के अंदर है मनीथा नीथी पसरई,
ये तीनों ने मिलकर यहां पर एक साथ आए और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का जो है फाउंडेशन किया। अब ये बना क्यों था? क्योंकि इसके पहले अगर आप देखोगे एक और ऑर्गेनाइजेशन था सिमी करके, स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, उसके ऊपर भी बैन लगा दिया गया था और इसी की वजह से यहां पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का जन्म होता है। और इनका बेसिकली ये कहना है कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि माइनॉरिटीज के राइट्स के लिए फाइट करते हैं, दलितों के राइट्स के लिए फाइट करते हैं, मार्जिनलाइज्ड के लिए फाइट करते हैं। और साथ ही साथ यहां पर उनका यह भी कहना है पीएफआई का कि हम एंटी जो पीपल पॉलिसीज अपनाई जाती हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या फिर कर्नाटका के अंदर जेडीएस हो, उनको हम टारगेट करने की कोशिश करते हैं ताकि वो एंटी पीपल पॉलिसीज ना अपनाएं। लेकिन मैं आपको बता दूं, बहुत से पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने इलेक्शंस के दौरान वोट को बटोरने के लिए कई बार जो पीएफआई है उनकी भी मदद ली है, उनकी भी सहायता ली है, ताकि जब इलेक्शन आए तो जो मुस्लिम्स का वोट है एक तरह से वो उनकी तरफ चला जाए। तो इस तरह की भी कई बार कोशिश की गई है। ऑल्दो पीएफआई ने कभी भी डायरेक्ट इलेक्शन नहीं लड़ा है। उनका कहना है कि जैसे देश के अंदर और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं हिंदू ग्रुप से रिलेटेड, आरएसएस, वीएचपी, तो उनके तहत हम भी यहाँ पर रिलीजियस वर्क करते हैं, सोशल वर्क करते हैं, ताकि जो समाज के अंदर उनकी पहचान है वो एक तरह से बनी रहे। इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं, पीएफआई से रिलेटेड एक और खबर आई थी कि केरला की कोर्ट ने, आप देख सकते हो 2024 का 30 जनवरी का ही न्यूज है, केरला की एक कोर्ट ने जो 15 पीएफआई के मेंबर्स हैं उनको यहां पर डेथ सेंटेंस सुनाया था। एक लीडर हैं बीजेपी के, उनकी मृत्यु की गई थी केरला के अंदर, उसी के तहत पूरा केस चला और 15 लोगों को यहां पर डेथ सेंटेंस सुनाया गया था। तो क्या ये पूरा टेरर लिंक जो है एक मैसेज देने के लिए है? क्या यहां पर इस ऑर्गेनाइजेशन से ये रिलेटेड है? मैं अभी ये कुछ भी नहीं कह रहा हूं, मैं जस्ट आपको बता रहा हूं कि यहां पर इस तरह से चीजें हुई थी। अब अल्टीमेटली जो पूरा इन्वेस्टिगेशन में चीजें सामने आएंगी उससे हमें काफी कुछ पता चल सकेगा। आपका क्या सोचना है इसको लेकर मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या बता सकते हो 26/11 जो मुंबई टेरर अटैक हुआ था 2008 में, उनमें कौन से प्लेसेस को टारगेट किया गया था? इन चारों में से इसका इसमें से कौन से प्लेस को टारगेट नहीं किया गया था? ठीक है, विच वन ऑफ द प्लेस वॉज नॉट टारगेटेड? इन चारों में से आपको बताना है। इसमें 3 में से टारगेट किए गए थे। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।